कुछ वक़्त पहले जब मैं लोगों को बताता था कि भाई मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, उनका जनरली रिएक्शन होता था, "हैं! बेकार गेम, कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिकेटर कुछ कर नहीं पाते हैं, बेकार गेम है।" एंड उनका पेट यूँ निकला हुआ होता था एंड आई एम श्योर कि उनको एक्सरसाइज़ तो छोड़ो स्पोर्ट्स में मतलब उन्होंने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रखा होगा। जनरली जिस चीज़ में हम अच्छे नहीं होते हैं, उस चीज़ को हम कह देते हैं बेकार है भाई, इसको कोई फ़ायदा नहीं करने का। कोई अच्छा मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाला बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैथ्स का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। जिसको मैथ्स सीखनी मुश्किल हुई होगी ना, वही बोलेगा कि भाई मैथ्स बेकार है। तो बात ये हो जाती है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है? कोई आपको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसमें ज़्यादा है, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब जर्नलिज़्म तो बेकार एकदम चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है जर्नलिज़्म का या फिर मान लेते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है एक्टर बनने का या कोई फ़ायदा नहीं है म्यूज़िशियन बनने का कोई म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले बंदे के साथ। तो जिस चीज़ के पास हमारी इंटेलिजेंस कम होती है ना, वो चीज़ को हमें सीखना भी मुश्किल है। लेकिन हम एक रिज़ेंटमेंट उस चीज़ के ऊपर बिल्डअप कर लेते हैं कि भाई ये तो बेकार चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। जबकि ऐसा नहीं है। भाई तुम उस चीज़ में इंटेलिजेंट कम हो, तुम्हारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल रीज़निंग कम है, तुम्हारे पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज बेकार है। तुम्हारे पास ये बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पोर्ट्स ही बेकार है, ओके? तो जिस चीज़ के पास हमारे पास इंटेलिजेंस कम है ना, उस चीज़ को हमें शायद सीखने में ज़्यादा मुश्किल होती है एंड उस चीज़ को हम बुरा मानना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उसमें कम अच्छे होते हैं या फिर हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये नहीं कि आप अगर किसी चीज़ को सीखना मुश्किल है तो सीखो ही मत। लेकिन अगर आप किसी बंदे से एडवाइस ले रहे हो तो ये मान के चलो कि भाई 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है। हो सकता है वो खुद ही उस चीज़ में अच्छा ना हो, इसलिए आपको दूसरी चीज़ की तरफ इशारा इशारा कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर को बोल देता, जैसे अंकल जीज़ ने बोला होगा कि भाई क्रिकेट बेकार चीज़ है, कुछ नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं क्रिकेटर का। ऐसे करके उन्होंने सचिन जी ने उनकी एडवाइस को सीरियसली ले लिया होता तो भाई वो कुछ सचमुच नहीं बन पाते। तो इसलिए कोई चीज़ मुश्किल है या कोई चीज़ किसी वजह से कोई मना कर रहा है करने का ये मतलब नहीं है कि नहीं करनी। भाई वो उनका ओपिनियन है, उनको ओपिनियन को उन पे रहने दो। वो चीज़ करो जो आपको खुशी देती है, जो आपको करने में मज़ा आता है एंड उसे उस चीज़ से किसी और को तकलीफ़ नहीं हो रही। हालाँकि हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो इन दिस स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल क्रिकेटर बनने की एक एज होती है। अगर 21-22 साल तक आप कहीं नहीं खेल पा रहे हो तो चांसेस आर नन के आप कहीं आगे नहीं खेल पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एन्जॉयमेंट के लिए भी खेलना बंद कर देना है, ओके? एंड अगर आप यंग हो तो बिल्कुल इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बी क्रिकेटर, इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बी एनी स्पोर्ट्समैन, भाई अगर आप यंग हो तो बिल्कुल आप क्रिकेट को या फिर किसी स्पोर्ट्स को अपना करियर बना सकते हो। हाँ, एक एज बाद आप उस पे करियर बना सकते हो, बट वो एज़ अ स्पोर्ट्समैन नहीं होगा। बट फिर भी अगर हमारे पास किसी चीज़ की पहले रिजेंटमेंट है कि ये एक बेकार चीज़ है, लाइक मैं एक लड़की को जानता था अपने स्कूल में, उसे कुकिंग से बड़ी नफ़रत थी। कहती थी मैं एक इतनी मेहनत करूँगी, इतनी मतलब पैसा कमाऊँगी कि भाई मैं शेफ़ हायर करूँ, तुम जैसा अच्छा शेफ़ हायर करूँ, बट मैं कुकिंग नहीं सीखूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जॉब छोटी या बड़ी है, लेकिन उसमें वो इंटेलिजेंस थी नहीं सीखने की, कुकिंग स्किल्स सीखने की इंटेलिजेंस थी नहीं, एज़ सिंपल एज़ दैट। तभी उसको इतनी रिजेंटमेंट थी। तो सबसे पहले हमें मुझे लगता है ये आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि भाई अगर हमें कोई चीज़ की रिजेंटमेंट है तो क्या इसलिए है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं या फिर हमें वो समझ नहीं आती है एंड उस बेस पे हमें किसी को एडवाइस देनी चाहिए कि भाई यू शुड गो फॉर इट और यू शुडंट गो फॉर इट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने को जो खुशी देती है वो चीज़ करो, दूसरे क्या कहते हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस मत डालो बिकॉज़ चांसेस आर उस चीज़ में उनकी इंटेलिजेंस ज़ीरो है एंड आप उस बंदे से एडवाइस ले रहे हो, जो चीज़ उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में डम्ब है एक तरीके से। एंड अगेन आप किसी और को भी ऐसे एडवाइस मत दीजिए क्योंकि हो सकता है आप उस फ़ील्ड में डम्ब हो, ओके? फ़ील्ड बुरी नहीं है, आप उस फ़ील्ड में डम्ब हो। चलिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर कोई और आपको मुझे कुछ कमेंट्स करने हैं तो फिर फ़ील फ्री टू कमेंट।